हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, अलंकार पंचशिखा ग्रंथ किस कवि द्वारा लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अलंकार पंचशिखा ग्रंथ लिखा गया है कवि मतीराम के द्वारा। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अब देखिए, मतीराम नाम के दो कवि थे और अलंकार पंचशिखा ग्रंथ किस मतीराम द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए, मतीराम नाम के दो कवि थे। प्रसिद्ध मतीराम जो हिंदी के ब्रज भाषा के कवि थे, ये आपको याद रखना है। प्रसिद्ध मतीराम जो हिंदी के ब्रज भाषा के कवि थे, ये फूल मंजरी, रसराज, इसके अलावा ललित ललाम और सतसई। प्रसिद्ध मतीराम जो हिंदी के ब्रज भाषा के कवि थे, ये फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम और सतसई के रचयिता थे। और संभवतः जो दूसरे मतीराम हैं, तो दूसरे मतीराम के द्वारा रचित अलंकार पंचशिखा दूसरे मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है अलंकार पंचशिखा। और इसके अलावा इन्होंने छंदसार की भी रचना की है। छंदसार की भी रचना किसने की है? दूसरे मतीराम ने की है, जिसको छंदसार को पिंगल संग्रह भी कहा जाता है। इसको पिंगल भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसे ही वृत्त कौमुदी कहा जाता है और वृत्त कौमुदी से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। वृत्त कौमुदी की रचना किसने की? तो आपको याद रखना है, मतीराम द्वितीय जो हैं, दूसरे मतीराम जो हैं, इनके द्वारा वृत्त कौमुदी की रचना की गई है। और इसके अलावा साहित्यकार और लक्षण श्रृंगार की भी रचना इन्होंने ही की है। लक्षण श्रृंगार नामक जो रचना है, ये भी दूसरे मतीराम की ही रचना है। ये आपको याद रखना है। मतीराम नाम के दो कवि थे। प्रसिद्ध मतीराम जो हिंदी के ब्रज भाषा के कवि थे, ये फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई के रचयिता थे। और संभवतः जो दूसरे मतीराम हैं, तो दूसरे मतीराम के द्वारा रचित ग्रंथ है कौन सा? अलंकार पंचशिखा। और इसके अलावा इन्होंने छंदसार की भी रचना की है, जिसे पिंगल संग्रह भी कहा जाता है या इसे वृत्त कौमुदी भी कहा जाता है। तो वृत्त कौमुदी की रचना किसने की आपसे पूछा जाए, तो आपको दूसरे मतीराम याद रखना है। और लक्षण श्रृंगार की रचना भी दूसरे मतीराम द्वारा की गई है। और देखिए, दूसरे मतीराम की रचना अलंकार पंचशिखा विक्रम संवत 1747 में लिखा संक्षिप्त ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के 116वें दोहे में कौन सा काल दिया हुआ है? देखिए, इस ग्रंथ के 116वें दोहे में दिया हुआ है आपका रचना काल। ये आपको याद रखना है, रचना काल दिया हुआ है इस ग्रंथ के 116वें दोहे में। और यह कुमाऊं नरेश ज्ञानचंद के लिए लिखा गया ग्रंथ है। ये आपको याद रखना है। यह ग्रंथ किसके लिए लिखा गया है? कुमाऊं नरेश ज्ञानचंद के लिए लिखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि अलंकार पंचशिखा ग्रंथ किस चंद शासक के लिए लिखा गया है। आपको याद रखना है किसके लिए? ज्ञानचंद के लिए लिखा गया है। और आपसे पूछा जाए कि यह ग्रंथ किस चंद शासक के समय लिखा गया, तो तब भी आपको याद रखना है ज्ञानचंद के समय। ज्ञानचंद के लिए ही लिखा गया है और ज्ञानचंद के समय ही यह ग्रंथ लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी है आपके कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना
कब की गई थी? वर्ष 2009 में इसकी स्थापना देहरादून में की गई थी और 2011 से उत्तराखंड हिंदी अकादमी के नाम के आगे पीताम्बर दत्त बड़थवाल का नाम जोड़ा गया। ये आपको याद रखना है। हिंदी अकादमी के आगे पीताम्बर दत्त बड़थवाल नाम कब जोड़ा गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2011 से उत्तराखंड हिंदी अकादमी के नाम के आगे पीताम्बर दत्त बड़थवाल नाम जोड़ा गया। पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड भाषा संस्थान की जो स्थापना है ये की गई थी आपके 24 फरवरी 2010 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। आपके एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ जो कि आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। तो इन क्लासेस को आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए। स्टडी विद एम के द्वारा आप सभी के आगामी पटवारी एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत सारी क्लासेस दी जा रही है। कल रात को आपको करंट अफेयर की क्लास दी गई थी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है करंट अफेयर की क्लास। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो स्टडी विद एम पर विजिट करके आप देख लीजिए। और पटवारी के रिगार्डिंग जितने भी क्लासेस चलाई जा रही हैं उसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनवा दूंगी अपनी टीम से कह के। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम के साथ बने रहें। और जिन लोगों ने अभी भी स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखेंगे, कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से जाना जाता है। तो ये कवि कौन है जिन्हें कविराज के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा दत्त उप्रेती। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध रंगकर्मी मोहन उप्रेती का जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए, मोहन उप्रेती का संबंध किस क्षेत्र से है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये एक रंगकर्मी है, ये आपको याद रखना है। मोहन उप्रेती जो है रंगकर्मी है और इनका जन्म स्थान बताना है। तो कहाँ पर है इनका जन्म स्थान? अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदि कैलाश पर्वत की तलहटी पर कौन सा ताल स्थित है? तो ताल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। आपके जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी आपसे ताल से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको याद रखना है कि आदि कैलाश पर्वत की तलहटी पर कौन सा ताल स्थित है पूछा जाए तो आपको याद रखना है कौन सा ताल है? पार्वती ताल है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, ओम पर्वत जो है आपने पढ़ा होगा, ओम नामक पर्वत, ओम पर्वत को ही आदि कैलाश या फिर छोटा कैलाश कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ओम पर्वत जिसे आदि कैलाश छोटा कैलाश भी कहा जाता है। पिथौरागढ़ जिले में ये पर्वत स्थित है। किस जनपद में स्थित है आदि कैलाश, ये भी पूछा जा सकता है। तो पिथौरागढ़ जनपद आप सभी लोग याद रखेंगे। और इस पर्वत की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर्वत की खोज की थी विपिन चंद्र पांडे ने। ये आपको याद रखना है, विपिन चंद्र पांडे ने इस पर्वत की खोज की थी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6191 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए, उत्तराखंड में सोना नदी वन्य जीव विहार इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। 1987 में सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई, किस जनपद में? पौड़ी में इसकी स्थापना हुई थी। और यह वन्य जीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह वन्य जीव विहार फैला हुआ है। चलिए, अगला है आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह माना जाता है किसे? कोल को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड आने वाले प्रथम प्रजाति समूह कोल को माना जाता है। और साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन किस नाम से मिलता है? देखिए, साहित्यिक ग्रंथ जो हैं इनमें कोलों का वर्णन मुंड या फिर शबर नाम से मिलता है। मुंड या फिर सबर नाम से इनका उल्लेख मिलता है। और इस प्रजाति के लोग दिखने में कुरूप व भद्दे होते हैं। और कोल प्रजाति में एक प्रथा प्रचलित है जिसका नाम है कुमार कुमारी प्रथा। तो आपसे पूछा जाए कि कुमार कुमारी प्रथा का प्रचलन किस प्रजाति में है? तो ये प्रजाति आपकी कोल प्रजाति। और इस प्रथा में, कुमार कुमारी प्रथा जो है, इस प्रथा में भूटांतिक प्रभाव दिखता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तुम्हारे लिए
उपन्यास के रचयिता कौन है? तो देखिए तुम्हारे लिए नामक जो उपन्यास है इसके रचयिता बताने हैं। रचनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इस बार का जो पैटर्न था आयोग के द्वारा बनाया गया, तो उसमें रचनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन रखे गए थे आयोग के द्वारा। तो रचनाओं से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको तो आप सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक उपन्यास है तुम्हारे लिए, तो इसके रचयिता बताने हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका हिमांशु जोशी, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए हिमांशु जोशी ख्याति प्राप्त साहित्यकार एवं पत्रकार हैं। हिमांशु जोशी की उपन्यास, कहानी, कविता, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, नाटक और बाल साहित्य पर अब तक कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और इन्होंने हिंदुस्तान साप्ताहिक हिंदुस्तान जो है, हिमांशु जोशी ने साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र का संपादन कितने वर्षों तक किया? लगभग 29 वर्षों तक इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है आपका, कल्पेश्वर नाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो देखिए कल्पेश्वर नाथ मंदिर बताना है, ये किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। कल्पेश्वर नाथ जो है ये पंच केदारों में से कौन सा केदार है? पंचम केदार है, ये आपको याद रखना है, जहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। और कल्पेश्वर केदार किस जिले में स्थित है पूछा जाए तो आपको याद रखना है कल्पेश्वर है आपके चमोली जिले में। और कल्पेश्वर नाथ के कपाट पूरे वर्ष खुले रहते हैं। ये एकमात्र ऐसा केदार है जहाँ पर स्थानीय लोग क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। और इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया, किस शैली में? नागर शैली में। कल्पेश्वर नाथ के समीप एक कुंड है, इस कुंड का क्या नाम है? ये आप कमेंट करके बताएं अगर आपको आंसर आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति में बैठान विवाह का प्रचलन है? तो देखिए बैठान विवाह का प्रचलन बताना है किस जनजाति में है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बोक्सा जनजाति में। और थारू जनजाति की बात करें तो थारू जनजाति में 3 टिकटी प्रथा का प्रचलन है। दामोला विवाह प्रथा पढ़ा होगा आपने, किस जनजाति में प्रचलित है? ये है भोटिया जनजाति में। और जौनसारी जनजाति की अगर हम बात करें तो बाजदिया, बेवाकी और बोई दोदी की विवाह प्रथाएं ये प्रचलित हैं किसमें? जौनसारी जनजाति में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पंवार शासक ने शेरशाह सूरी की भांति सड़कें बनवाई थी? तो देखिए शेरशाह सूरी की भांति किस पंवार शासक ने सड़कें बनवाई? ये पंवार शासक था नरेंद्र शाह, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। नरेंद्र शाह ने शेरशाह सूरी की भांति अनेक सड़कों का निर्माण कराया, अतः इन्हें गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, गढ़वाल का शेरशाह सूरी किसे कहा जाता है? नरेंद्र शाह को। और नरेंद्र शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को वर्ष 1933 ईस्वी में कीर्ति शाह की 1 लाख रुपए दान में दिए। ये आपको याद रखना है, नरेंद्र शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को वर्ष 1933 ईस्वी में कीर्ति शाह को 1 लाख रुपए दान दिए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। और इस राशि से यहाँ सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है। इस राशि से, जो राशि दी गई थी, तो इस राशि से यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर कीर्ति चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, द क्राउड बियर्स विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए द क्राउड बियर्स विटनेस इस पुस्तक के लेखक हैं रमेश पोखरियाल, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए रमेश पोखरियाल, इनका संबंध किस जनपद से है? ये भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लिया गया था आयोग के द्वारा कि जो लेट विपिन रावत है इनका संबंध किस जनपद से है, या इनका जन्म पूछ लिया था शायद, तो आपको याद रखना था वहाँ पे किस जनपद में लेट विपिन रावत किस जनपद से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल से। तो रमेश पोखरियाल निशंक भी पौड़ी गढ़वाल से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। और ये उत्तराखंड के किस नंबर के मुख्यमंत्री बने थे? रमेश पोखरियाल निशंक 5वें मुख्यमंत्री बने थे ये उत्तराखंड राज्य के। और निशंक जी का पहला कविता संग्रह कौन सा था? समर्पण। समर्पण इनका पहला कविता संग्रह था। और अन्य कविता संग्रह कौन कौन से थे? ए वतन तेरे लिए, मुझे विधाता बनना है और नवांकुर इनके अन्य कविता संग्रह थे। और कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो भीड़ साक्षी है। और इसके अलावा देखिए
एक और कहानी, बस एक ही इच्छा। तो ये इनके कुछ कहानी संग्रह हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सच्चिदानंद भारती को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार कब मिला? तो देखिए सच्चिदानंद भारती को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 2015 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए सच्चिदानंद भारती ने पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? पानी राखो आंदोलन। ये आपको याद रखना है। पानी राखो नामक आंदोलन किसने चलाया था, पूछा जाए आपसे। पानी राखो आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको याद रखना है कौन थे? सच्चिदानंद भारती थे। आंदोलन जो है ये तो फेवरेट टॉपिक है, आप पुलिस का एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए, उसका पहला क्वेश्चन आंदोलन से ही रखा है आयोग के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे, आंदोलन से हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपसे हो सके इस बार पानी राखो आंदोलन पूछ लिया जाए पटवारी के एग्जाम में। तो देखिए सच्चिदानंद भारती ने पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी राखो आंदोलन चलाया था। और दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? सच्चिदानंद भारती के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? पौड़ी गढ़वाल में। लोक विकास संस्था, दूधातोली लोक विकास संस्थान कहाँ स्थित है पूछा जाए तो आपको पौड़ी याद रखना है। पौड़ी में दूधातोली विकास लोक विकास संस्थान की स्थापना की गई सच्चिदानंद भारती के द्वारा। किस वर्ष की गई ये आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप सभी लोग भी स्टडी विद एम को सपोर्ट करें। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी क्लासेस आपको पटवारी के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराई जाएंगी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम के साथ बने रहें। स्टडी विद एम को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है। और सेशन शेयर करना ना भूलिएगा। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं आप सभी लोग स्टडी विद एम को और रीच भी काफ़ी अच्छी जा रही है। तो आप सभी लोगों से इसी तरीके का सपोर्ट चाहते हैं और आप सभी को यहाँ पे स्टडी विद एम के द्वारा जितना हो सके फुल सपोर्ट दिया जाएगा। आपको पूरी प्रिपरेशन आपके पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो उसके लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगला देखेंगे, राज्य में प्रथम बार जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। तो देखिए राज्य में प्रथम बार जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? ये थे मोहन सिंह मेहता। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। मोहन सिंह मेहता राज्य में जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। और वर्ष 1921 ईस्वी में इन्होंने कत्यूर क्षेत्र में कुमाऊं परिषद की शाखा गठित की थी। और बैजनाथ में कताई बुनाई प्रचार केंद्रों की स्थापना भी किसने की थी? मोहन सिंह मेहता ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो देखिए महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी वर्ष 1977 में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी, जो कि किस जनपद में स्थित है? ये स्थित है आपके बागेश्वर जनपद में। बागेश्वर जनपद में आपका महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है। और कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए वर्ष 1972 ईस्वी में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। और कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो वैज्ञानिक नाम है इसका मास्कस काइसोगास्टर। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉर्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? तो देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था वर्ष 1973 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क से तो अक्सर क्वेश्चन बनते हैं आयोग के द्वारा, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप सभी लोग क्लियर कीजिएगा। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क नवंबर 1973 को देश का पहला टाइगर रिजर्व बना। ये ध्यान रखेंगे, देश का पहला टाइगर रिजर्व आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। और कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर तक के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया। किस वर्ष? वर्ष 2012 में। और इसके अलावा देखिए वर्ष 2013 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का भी गठन किया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क के
स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1928 में। शारदा नहर का निर्माण हुआ था वर्ष 1928 में। और शारदा नहर बनबसा चंपावत से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है, बनबसा से शारदा नहर निकाली गई है। और बनबसा है आपके किस जनपद में, चंपावत जनपद में, ये याद रखेंगे। और इसका निर्माण वर्ष 1928 ईस्वी में कराया गया है। इस नहर से चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। और शारदा नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए शारदा के नाम से ही पता चल रहा होगा, शारदा किस नदी को कहा जाता है, काली नदी को कहा जाता है ना। तो काली नदी पर याद रखेंगे, शारदा नहर का निर्माण किस नदी पर, काली नदी पर हुआ है। और टनकपुर परियोजना जो है ये भी आपके शारदा नदी पर ही है। कब से, वर्ष 1993 ईस्वी से काली नदी पर ही टनकपुर परियोजना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन होते हैं। देखिए शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन कहाँ पे होते हैं, जोशी मठ में होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट कर लीजिएगा। बद्रीनाथ को बद्री विशाल कहा जाता है। शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। और बद्रीनाथ मंदिर के लिए परम देव नामक व्यक्ति ने भूमि दान दी थी। और बद्रीनाथ का पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय किसे जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कत्यूरी शासकों को बद्रीनाथ का पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेशन शेयर नहीं किया है, जल्दी से आप सभी लोग मिलकर इस सेशन को शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किस जनपद में किया गया। तो देखिए गढ़वाल जागृत संस्था जो है इसका गठन किया गया किस जनपद में, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देखिए वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पौड़ी में इस संस्था का गठन किया गया। और प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़थवाल इस संस्था के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। तो देखिए टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था, ये बताना है। आपसे पूछ लिया गया था, जो डोलापाल के आंदोलन है वो किससे संबंधित है, ये पूछा गया था ना आयोग के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था। तो देखिए ढांढक जो आंदोलन था ये किससे, मजदूरों से संबंधित था। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर, किस जनपद में हुआ था, ये टिहरी गढ़वाल में। इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और करंट अफेयर की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है देख लीजिए, स्टडी विद एम पर विजिट करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है करंट अफेयर की। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।